मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी, कल मैंने आपको बताया था ना कि ये जो एक सारणी बनाई थी कि इनको कैसे वर्गीकृत करना है। जैसे ये 100 छात्रों की गणित में अंक हैं कि 100 छात्रों ने ये गणित में अंक प्राप्त किए हैं, तो मैंने बताया था कि कैसे वर्गीकृत करें ना, कैसे पता लगेगा कि कितने बच्चों के 10 से कम है, कितनों के 20 से कम है। तो इसके लिए अपने को ये सारणी बनानी होगी। ये सारणी में जैसे मैंने बताया था एक वो बनानी है आपको, वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। अब आपको ये बताना है 0 से 10, इसमें 0 से 10 के बीच में एक ही बच्चे के हैं जो 0 नंबर है, ठीक है ना। अब आपके इसी में ही देखो 10 से 20 में, जैसे इसमें अपने को 10 से लेकर 19 तक के अंक लिखने हैं, ठीक है। तो जितने भी बच्चों के हैं 10, 14, 17, 12, 14, 12, 14, 14, जितनी बार भी जिस भी बच्चे के ज़्यादा हैं 14, 14 4 बार है तो 4 बार, 15, 15 4 बार है तो 4 बार, 3 बार है तो 3 बार, जितनी बार है तो उतने ही अंक आपको लिखने हैं। 20 से 30 में 25, 25, 20, 22, 25, 28 इस तरह से लिखने हैं। 40 से 50 के अंतर्गत देखो इतने बच्चों की संख्या है। तो कुल मिला के इनको ऐसे आपने लिखा। अब आप क्या करोगे, यहाँ एक है तो यहाँ एक बार लगाओगे, ये मिलान चिन्ह होता है। फिर ठीक है, इसमें कितने बच्चे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है ना। तो इसको अपन लिखेंगे कैसे, 1 2 3 4, ये 4 हो गई। और 4 के बाद ये एक आड़ी रेखा खींचाती है, इसे ये जो अनुमेलन विधि कहलाती है, ठीक है ना। ये कौन सी विधि कहलाती है, अनुमेलन। फिर उसके बाद आपको इसको 1 2 3 मतलब कुल मिला के 4 के बाद एक आड़ी रेखा खींची जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर 5 हो जाती है तो फिर नेक्स्ट ऐसे लाइन खींची जाएगी। तो ये कितने हो गए, 5 और 3 8। इनको गिना जाएगा तो कैसे गिना जाएगा, देखो ऐसे गिना जाएगा। ये 1 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, 5 और 3 कितने हो गई है, 8। अब जैसे कि इसको गिनना है आपको, तो ये कैसे गिनेंगे, 5 के बाद 5 10, 5 15, 5 का 20, 20 और 1 21, ये 21 हो गए या नहीं हो गए। ऐसे ही इसमें 5 5 10 15 20 और 21 22 23, तो ये 23 हो गए। इस तरह से अपन वर्ग अंतराल करते हैं, जिससे को अपने को समझने में आसानी रहती है। और फिर इन बारंबारता इसका जो मिलान चिन्हों को टोटल करके लिखेंगे वो बारंबारता कहलाएगी। और ये सबका योग हो कितना हो गया, 100। तो अभी पहले मैंने आपको बताया था कितने छात्र हैं, वो 100 छात्र हैं। तो 100 छात्रों के बारे में हमने अंक बता दिए कि कैसे कैसे इसको करना है। ऐसे वो पारिवारिक वाला था, उसको आप करके देखना। और जो जो मैं कराती हूँ उसको रेगुलर कॉपी में भी उतारा करो। जब भी स्कूल खुलेंगे तो अपने को कॉपी देखेंगे कि हमने कितना पढ़ा हुआ है, ठीक है। ओके, अब आगे मैं पढ़ा रही हूँ अब आपको आंकड़ों का वर्गीकरण। आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का वर्गीकरण यानी किस तरह से होता है। तो किसी वर्गीकरण वर्ग या समूह कई तरीक़ों से बनाए जा सकते हैं। जैसे आपको वर्गीकरण करना है, अपने इतिहास की, भूगोल की, गणित की, विज्ञान की आदि ये पुस्तक लेनी है, तो उनके लिए अपने को कैसे कैसे उनको वर्गीकृत करना है। तो जो भी इनको इनमें वर्गीकरण करने के लिए वर्णमाला का अक्षर ले लेंगे। जैसे कि अपने को कैसे वर्णमाला का अक्षर होते हैं जानते होंगे आप, ABCD के आधार पर लिख लिया, उनको उसी पुस्तक पे लिख दिया, या सन के आधार पर कि ये 1980 में प्रकाशित वाली पुस्तक है, सारी एक रैक में लिख दोगे। इस तरह से इनको अपन को क्या करना पड़ता है, वर्गीकृत करना है। अब है ठीक इसी प्रकार से अपरिष्कृत आंकड़े, जो अपरिष्कृत है, जैसे मैंने आपको एक कबाड़ी वाले का उदाहरण दिया था, उनको हमें वर्गीकृत करना है तो कैसे करेंगे। तो वो तो एक आपका क्या कहते हैं, एक उस व्यक्ति के नाम से था, जैसे कि उसने किसी कबाड़ी वाले ने कैसे वर्गीकृत। अब हमेशा कबाड़ी वाले को थोड़े लेंगे, लेकिन अब यहाँ पर अपन को वर्गीकृत करना है। यदि समय के आधार पर वर्गीकृत करना है, समय के संदर्भ में, जैसे वर्ष, तिमाही, मासिक या साप्ताहिक आदि के रूप में वर्गीकृत करते हैं, उनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे। यानी समय के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, कालानुक्रमिक वर्गीकरण। समय के आधार पर, जैसे 1951 में इतना जनसंख्या थी, 61 में इतनी हो गई, 71 में इतनी है, यानी आपकी 2001 में कितनी है, 102 पॉइंट है, ठीक है। इस तरह से 2011 में कितनी है, 121 करोड़ जनसंख्या है। तो समय के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। अब है दूसरा क्या, स्थानिक वर्गीकरण। स्थानिक वर्गीकरण क्या है, स्थानिक वर्गीकरण में के अंतर्गत आंकड़ों का वर्गीकरण भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर, जैसे देश, राज्य, शहर, जिला, कस्बा, कि यहाँ पर कितनी उत्पादन हुआ। अपन यदि उत्पादन देख रहे हैं अपने राज्यों में ही देख रहे हैं, राजस्थान का, हरियाणा का, पंजाब का, या देशों के आधार पर देख लिया, ये आपका न्यूजीलैंड का है, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया है इसमें, ठीक है। देश के आधार पर दिया कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इन सब का
गेहूँ का उत्पादन है इतना दिया हुआ है। तो ये जो यानी भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, भौगोलिक स्थितियाँ जो होती हैं जैसे कि उसको स्थानिक वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है ना। समय के आधार पर वर्गीकरण जो होता है, समय के आधार पर उसको अपन क्या कहते हैं, कालानुक्रमिक। तो आपको 2-2 लाइन के हैं, ये याद रखने हैं कि समय के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कालानुक्रमिक या काल श्रेणी वर्गीकरण कहते हैं। स्थान के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे स्थानिक वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आपने वर्गीकरण। अब है आपका दूसरा मात्रात्मक वर्गीकरण, जो मात्रा के आधार पर वर्गीकरण किया, जैसे आपका काल, समय, ये सब आ जाएगा। और इसके अलावा दूसरा कौन सा होता है, वे गुणों के आधार पर वर्गीकरण, जिससे अपन क्या कहेंगे, गुणात्मक वर्गीकरण कहेंगे। जिससे अपन क्या कहेंगे, गुणात्मक वर्गीकरण। अब जो मतलब अपने गुण बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उसको गुणात्मक वर्गीकरण। जैसे कि राष्ट्रीयता, साक्षरता, धर्म, लिंग, वैवाहिक स्थिति, इन्हें हम क्या नहीं कर सकते, माप नहीं सकते इनके बारे में। जैसे सिर्फ गुणों को ही बताया जाता है। तो अनुपस्थिति के आधार पर इनको जो वर्गीकरण कर रहे हैं, विशेषताओं के आधार पर इनको वर्गीकरण कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, गुणात्मक वर्गीकरण। जैसे कि अपन ने क्या कहा, जनसंख्या है, जनसंख्या को कितने भागों में बांटा है, पुरुष और स्त्री। अब पुरुष को भी अपन ने कैसे बांटा है, ये विवाहित है, इतने अविवाहित है। स्त्री को कितना, ये विवाहित, अविवाहित। अब विवाहित में भी ये पुरुष हैं, ये अपुरुष, ये स्त्री है। ये आपके विवाहित में भी, अविवाहित में भी ये पुरुष, ये आपके स्त्री हो गई। इस तरह से इनको कई भागों में जो हम बांटते हुए चले जाते हैं वो क्या कहते हैं, गुणात्मक वर्गीकरण कहलाते हैं। तो प्रथम चरण में ये वर्गीकरण पहले विशेषता उपस्थिति और अनुपस्थिति पर होते हैं कि ये पुरुष हैं या पुरुष नहीं हैं, यानी स्त्री हैं। दूसरे चरण में इनको पुरुष या स्त्री, आगे दूसरी विशेषता उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर विभाजित किया जाता है। फिर विवाहित, अविवाहित, ये आपके जो होते हैं इनको अपन क्या कहते हैं, गुणात्मक वर्गीकरण। वापस से बता रही हूँ, जो गुणों को प्रकट करते हैं जैसे कि राष्ट्रीयता, साक्षरता, धर्म, लिंग, ये इनको जो है प्रकट करते हैं, तो ऐसे वर्गीकरण क्या कहलाते हैं, आपके गुणात्मक वर्गीकरण कहलाते हैं। और जो वर्गीकरण ऊंचाई, भार, आय, आयु, छात्रों के अंक आदि विशेषताओं को वर्गीकृत करते हैं उनको क्या कहते हैं, मात्रात्मक। अब आप कॉपी में क्या करेंगे, वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा है, समय के आधार पर, कालानुक्रमिक। आया ना समझ में। दूसरा आपका जो वर्गीकरण बताया गया है वो आपको मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, स्थानिक वर्गीकरण यानी भौगोलिक स्थितियों के आधार पर। तीसरा मैंने गुणात्मक वर्गीकरण। चौथा मैंने आपको मात्रात्मक वर्गीकरण। इस तरह से 4 वर्गीकरण हैं। चारों वर्गीकरण को काल, स्थानिक, विशेषता यानी गुणों के आधार पर और मात्रात्मक वर्गीकरण, इन सब के आधार पर आपको ये बांटना है और कॉपी में भी लिखना है। जब ऐसी विशेषताओं के आंकड़ों को वर्गीकृत में समूहित किया जाता है तो ये वर्गीकरण मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाता है। आप कॉपी ले आना, आप नहीं तो बुक मिलती है मार्केट में। अब जो मैं पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, उसको एक बार बुक से भी रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हो जाएगा तो थोड़े दिनों बाद में पहला ही टॉपिक डाला हुआ है तो मैं पहले से वापस से डाल दूँगी, या आप मेरा यही क्लिक करके देख लेना, क्योंकि मैंने आपको डालती हूँ ना उसी पे ही 11वीं क्लास भी लिखा होगा, वीडियो नंबर भी लिखा होगा, और आप उसको पढ़ के देख लेना। सारा मेरा पहुँच रहा है, जो जो नए बच्चे उसमें ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ओके।